वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। यूपी में हुए पंचायत चुनाव में ज्यादातर सीटों के नतीजे आ चुके हैं। पंचायत चुनाव के नतीजे सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन यही नतीजे समाजवादी पार्टी के लिए संजीवनी बनकर आए हैं। उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव जो 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा था, चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया है। सपा उम्मीदवार उत्तर प्रदेश की 747 सीटों पर कब्जा जमा चुके हैं, जबकि बीजेपी सिर्फ 666 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी है। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। किसानों की नाराजगी का सामना कर रही बीजेपी को बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, अलीगढ़, आगरा, बागपत और शामली जैसे इलाकों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने झंडा बुलंद कर दिया है। ज्यादातर जगहों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। पूर्वांचल को बीजेपी अपने गढ़ के रूप में देखती है। यहाँ वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गोरखपुर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनकर आते हैं, लेकिन इन दोनों ही क्षेत्रों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। वाराणसी और गोरखपुर के अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ तक बीजेपी को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इन चुनाव परिणामों को बीजेपी की नीतियों की हार बताया है। उन्होंने कहा है, अब जनता ये समझ चुकी है कि बीजेपी केवल लोगों को सांप्रदायिक सोच में भटका कर मूर्ख बनाने का काम करती है। कोरोना के इलाज के दौरान भी लोगों को ये समझ आ गया है, ये लोगों को इलाज नहीं दे सकते, बल्कि सहायता मांगने पर पीड़ित के ऊपर ही कानूनी कार्रवाई कर देते हैं। पहले पश्चिम बंगाल और अब यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी को हुए राजनीतिक नुकसान को किसान नेता अपने आंदोलन का परिणाम मानते हैं। भारतीय किसान यूनियन का कहना है, किसानों ने बीजेपी को सबक सिखाया है। अगर अब भी बीजेपी चुनाव परिणामों से कुछ सीख कर कृषि कानूनों को वापस ले ले तो बात बन सकती है, लेकिन अगर उसने अभी भी अपनी जिद नहीं छोड़ी तो उसे इसका भारी नुकसान सहना पड़ेगा। और खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।